नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं आगामी हरियाणा प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के एक राजनेता की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र की। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि कैथल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वहां से विधायक रह चुके चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के पोते और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर आ सकते हैं। जी हां, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत से ऐसे राजनीति के धुरंधर हैं जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय है। दूसरी पीढ़ी तो बहुत से नेताओं की आपको मिल जाएगी, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी भी वर्तमान में राजनीति में सक्रिय है। वहीं सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी भी 2024 के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। यहाँ अगर हम बात करें पहले सुरजेवाला परिवार के राजनीतिक इतिहास की, फिर वर्तमान की और उसके बाद भविष्य की, तो सुरजेवाला परिवार को कैथल जींद का जो इलाका है उसमें बहुत ही सशक्त परिवार के रूप में, राजनीतिक परिवार के रूप में वर्षों से जाना जाता है। जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ और पंजाब से अलग होकर के हरियाणा अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, और उसके बाद प्रदेश में जब 1967 में पहला विधानसभा का आम चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में पहली बार इसी सुरजेवाला परिवार के शमशेर सिंह सुरजेवाला ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने आरपीआई पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली दफ़ा ही वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हो गई। शमशेर सिंह सुरजेवाला ने यहाँ से उल्टा मुड़ करके नहीं देखा और उसके बाद उन्होंने 5 विधानसभा के चुनाव जीते। इसके अलावा वो राज्यसभा में भी रहे। उनका भी मैं सिलसिलेवार आपको जो है तरतीब से विस्तृत जानकारी दूंगा। तब आपको ये समझ में आएगा कि जिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का आज देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनके पिता स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला का है। शमशेर सिंह सुरजेवाला 1967 में नरवाना से विधायक बनने के बाद 1977 में वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर नरवाना से विधायक बने। उसके बाद वो ताउम्र वो भी और उनका तमाम परिवार जो है कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से उन्होंने राजनीति की और चुनावी राजनीति भी की, संगठन की राजनीति भी की। उसके बाद 1982 में वो नरवाना से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1991 में उन्होंने नरवाना से फिर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। इसी दौरान 1992 में उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य हरियाणा प्रदेश से उनको बनाया गया। इसके बाद 2005 का विधानसभा चुनाव शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कैथल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। ये वो चुनाव था जब बाप बेटा दोनों ने चुनाव लड़ा था और शमशेर सिंह सुरजेवाला कैथल से चुनाव जीते थे और उनके पुत्र रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है नरवाना से अपनी जो उनकी पैतृक सीट थी उससे वो चुनाव जीते और बाप और बेटा दोनों विधानसभा में थे, हरियाणा की विधानसभा में। इसी बीच शमशेर सिंह सुरजेवाला प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसान प्रकोष्ठ, किसान सेल के वो कई सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके अलावा भी शमशेर सिंह सुरजेवाला विभिन्न पदों पर रहते हुए न केवल नरवाना, जींद और कैथल के इलाके की बल्कि पूरे हरियाणा की उन्होंने राजनीतिक रूप से लोगों की सेवा की। अब हम बात करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की। रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजनीति विरासत में मिली। पेशे से रणदीप सिंह सुरजेवाला वकील हैं। 3 जून 1967 को उनका चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के घर जन्म हुआ और उनकी शादी भी एक राजनीतिक और बड़े ही खानदानी परिवार जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के डाबड़ा गांव में जो डाबड़ा परिवार है उनके साथ, उसकी गायत्री देवी के साथ जो है उनका विवाह हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला के 2 पुत्र अर्जुन और आदित्य
हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला राजनीतिक रूप से अप्रैल 1986, हालांकि वो छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे, लेकिन अप्रैल 1986 में उनको हरियाणा युवा कांग्रेस में संयुक्त सचिव बनाया गया। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कभी उल्टा मुड़ करके नहीं देखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा और लगातार राजनीति के विभिन्न मुकामों को वो हासिल करते रहे। वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, पार्टी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सचिव बने, कार्यकारी अध्यक्ष बने प्रदेश कांग्रेस के, और उसके बाद वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, मीडिया के जो है वो कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी बने, और उसके बाद उनको जो है कर्नाटक का प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस तरह से अब हम बात करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला के राजनीतिक कैरियर की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने जीवन का पहला चुनाव नरवाना से 1993 में लड़ा। उस दौरान उनके पिताश्री चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद थे। पैतृक सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद 1996 में प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट थी उस दौर में वो नरवाना विधानसभा क्षेत्र से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के जो मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे थे। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर उस समय के बड़े नेता जयप्रकाश जेपी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नरवाना से जीत हासिल करने में कामयाब रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और जयप्रकाश जेपी दोनों को चुनावी मैदान में हराया और वो पहली बार जो है प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2000 का विधानसभा चुनाव भी नरवाना से लड़ा, लेकिन वो इस चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़े क्लोज मार्जिन में हार गए। इसी दौरान 2000 में उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसी दौरान दिसंबर 2004 में उनको प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी भजनलाल थे और जाट और नॉन जाट के कम्बिनेशन में रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2005 के विधानसभा चुनाव में भी नरवाना की सीट प्रदेश में हॉट सीट थी। वहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे और नरवाना में जिस तरह से उन्होंने नौकरियां और जो रोजगार और विकास के कार्य करवाए, उसके बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ करके तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरा दिया। इसी समय उनके पिताश्री चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कैथल से चुनाव लड़ा और वो भी जीतने में कामयाब रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये चुनाव जीत करके प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी एक अहम रोल रहा और मुख्यमंत्री बनाने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला उनकी कैबिनेट में मंत्री बने। वो बिजली, पीडब्ल्यूडी और संसदीय जैसे जो अति महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके मंत्री बने। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा का जो सीटें हैं उनका परिसीमन हुआ और रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुरजेवाला परिवार की जो पैतृक सीट रही, जहां से उन्होंने अनेकों बार चुनाव जीते, लड़े, लेकिन वो सीट आरक्षित कर दी गई। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने पिताश्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जहां से विधायक थे उस सीट कैथल से चुनाव लड़ना पड़ा 2009 में और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और बड़े भारी बहुमत से वो जीते। इसके बाद एक बार फिर से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बिजली, पीडब्ल्यूडी, जल आपूर्ति, संसदीय जैसे जो अति महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके वो मंत्री बने। फिर 2014 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कैथल से लड़ा और वो कांग्रेस की जब बहुत बुरी हालात थी, मोदी लहर देश और प्रदेश में चल रही थी, उस समय भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और 2014 में वो कैथल से फिर से विधायक बने। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2019 में हुआ जींद का उपचुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लड़ा। तब वो कांग्रेस पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन इस उपचुनाव में उन्हें हार नसीब हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैथल से एक बार फिर से चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन यहाँ भी उनको जीत हासिल नहीं हो पाई।
इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश की बजाय केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जो पहले से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हुआ था, उसके साथ ही मीडिया सेल का तमाम जो जिम्मा था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को पार्टी ने उनके कामों को देखते हुए, भाषा पर उनकी पकड़ को देखते हुए, हिंदी और अंग्रेजी के एक विद्वान होने के नाते, एक वकील होने के नाते और एक अच्छे वक्ता होने के नाते रणदीप सिंह सुरजेवाला को राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बनाया गया। वो राहुल गांधी के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं, उनके सलाहकार के तौर पर उनको समय समय पर वो सलाह देते रहते हैं और वो लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा के साथ लगते राज्य राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजा गया। उनको कर्नाटक जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया गया और उस राज्य में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा से कई सौ किलोमीटर दूर कर्नाटक में जाकर के वहां कांग्रेस को जिताने का काम किया। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, लिहाजा वो अगला चुनाव हरियाणा में विधानसभा का लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो वो अपनी जो उनकी पारंपरिक सीट है कैथल, जहां से वो 2005 से वो और उनका परिवार चुनाव लड़ता आ रहा है, चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो उस सीट पर अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आदित्य सुरजेवाला अब पिछले कुछ समय से रणदीप सिंह सुरजेवाला के राजनीतिक कार्यक्रमों में कैथल में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कैथल और आसपास के क्षेत्र में ये बात बड़ी जोर शोर से चल रही है कि अगला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर कैथल से आदित्य सुरजेवाला लड़ेंगे। इससे पहले एक चर्चा ये भी थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी पत्नी गायत्री सुरजेवाला को यहाँ कैथल से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि गायत्री सुरजेवाला खुद एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती है। उनके परिवार से भी कई विधायक और मंत्री हुए हैं। तो चूंकि वो डाबड़ा गांव से संबंध रखती है और उनका परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है हरियाणा बनने से पहले तक भी और हरियाणा बनने के बाद भी, तो लिहाजा गायत्री सुरजेवाला अगर महिला कोटे में टिकट देनी पड़ी, वरना ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं कि आदित्य सुरजेवाला कैथल से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये भी प्रयास रहेगा कि वो कैथल, जींद और आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें हिसार का भी कुछ क्षेत्र है, जहां से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, क्योंकि एक वो समय था जब 2005 में वो युवा कांग्रेस, 2004 में जब वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में शामिल थे। हिसार में वो बड़े सक्रिय रहे हैं, तो लिहाजा वो चाहेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में अपने समर्थकों को वो कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलाएं। बाकी तो भविष्य तय करेगा। एक संभावना ये भी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को या अपनी धर्मपत्नी को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भी चुनावी समर में उतार सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मजबूत चेहरा वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह के राजनीतिक वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें और सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी को सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।